सावन का आज दूसरा दिन है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हड़ौती के 12, झालावाड़ और कोटा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य 9 जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर और सिरोही जिलों में फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। जयपुर में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सांगानेर और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों को सीवर लाइन से जोड़ने का काम जेडीए शुरू करेगा। अलग अलग 3 चरणों में काम होंगे। 75 कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली जाएगी और करीब 2.25 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। सीवर सिस्टम विकसित करने पर जेडीए की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHI शाखा 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। मानसून के बाद काम शुरू होगा। वार्ड 63, 67, 83, 88 और 91 में कार्य होगा। बिजनेसमैन पूनम चंद राठी के परिवार की गिनती बीकानेर के बड़े दानदाता परिवारों में होती है। जो बिल्डिंग सैनिक स्कूल के लिए दी गई, उस पर पहले मेडिकल रिसर्च सेंटर बनना था। बीकानेर में राजस्थान का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल शुरू होने जा रहा है। बीकानेर मूल के कोलकाता बेस्ट बिजनेसमैन पूनम चंद राठी ने स्कूल के लिए 108 करोड़ की प्रॉपर्टी दान की है। स्कूल का पहला सत्र साल 2026 में शुरू होने की संभावना है। इसके लिए देश भर से एग्जाम के जरिए बेटियों का सिलेक्शन किया जाएगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर दूर जयमलसर गांव में ये स्कूल होगा। राजस्थान में जयपुर के रहने वाले एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने 71 साल की उम्र में ऐसा कुछ कर दिया है कि देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। ताराचंद अग्रवाल नाम के इस बुजुर्ग ने पत्नी के निधन के बाद खाली समय में बोरियत दूर करने के लिए दोबारा पढ़ाई शुरू की और फिर सीधे चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की परीक्षा पास करते हुए इतिहास रच दिया। पिछले हफ्ते आए CA के रिजल्ट के बाद देश को उनकी इस उपलब्धि के बारे में पता चला और अब वो लोगों, खासकर युवाओं के सामने एक आदर्श उदाहरण बन गए हैं। अपनी इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने चाचा और श्रीमद् भगवद गीता से मिली एक सीख को दिया है। 1 अगस्त से भारत में एक नया यूनिफाइड पेंशन मॉडल लागू होने जा रहा है, जो देश के सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस नियम के तहत कर्मचारियों की सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में निर्धारित किया जाएगा, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा का एक नया आधार मिलेगा। कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया, जब भिवानी से प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। घटना चौबेपुर के मरियानी अंडरपास के पास की है, जहां भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक धंस गया था। नशे के खिलाफ दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन की कड़ी में इस बार हमने बॉर्डर एरिया में शराब की 15 ब्रांचें खोज निकाली। ग्राम पंचायत 14 BD, 8 KYD, 17 KYD, 22 KYD, 2 KDUM के गांव 25 KYD, 3 PDUM, गुल्लूवाली के 15 की पुली, बलर, दंतौर में अधिकृत ठेकों के अलावा हर चक आबादी में शराब की 10 से 15 अवैध ब्रांचें चल रही हैं। कुछ ऐसी हैं जिन पर अधिकृत ठेकों की तर्ज पर लाइसेंस नंबर लिखे हुए हैं। इन अवैध दुकानों में रात 12 बजे तक खुलेआम शराब बेची जाती है, वो भी 1.5 गुना ज्यादा कीमत पर। हालात ये है कि इन गांवों की घरेलू परचून की दुकानों पर भी शराब बिक रही है। भारत में वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक नई पहल की है, जिसके तहत अब शॉर्ट टर्म कर्मचारियों को भी फुल पेंशन का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। ये कदम उन लाखों कामगारों के लिए राहत लेकर आया है जो अस्थायी या अल्पकालिक नौकरियों में काम कर रहे हैं और भविष्य में। चेन्नई पोर्ट से डीजल लेकर निकली एक मालगाड़ी में रविवार को थिरुवल्लूर के पास आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए और उसी दौरान आग भड़क उठी। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आम आदमी के लिए महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत भरी खबर आ सकती है। GST काउंसिल की आगामी बैठक में घरेलू इस्तेमाल वाली कई जरूरी चीजों पर टैक्स दरें घटाने पर विचार किया जा सकता है। इससे मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास के लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 8 साल पुराने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST ढांचे। जल जीवन मिशन से पूर्वांचल में आ रहा परिवर्तन। राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जल जीवन मिशन से पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। वाटर एड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन में ये दावा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 हस्तियों को नॉमिनेट किया है। उनमें मशहूर वकील उज्ज्वल देवरा निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर और विख्यात इतिहासकार डॉक्टर मीना कुमारी जैन शामिल है। इन नामों की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से की गई। इनका कार्यकाल भी राज्यसभा के बाकी सांसदों की तरह 6 साल का होगा। मोदी रिटायर हों तो गडकरी बने PM। RSS चीफ मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस विधायक की मांग। कांग्रेस के एक विधायक ने नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की है।
उन्होंने इसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रिटायरमेंट वाले बयान का हवाला दिया है। कांग्रेस विधायक ने आरएसएस प्रमुख के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि अगर इसके हिसाब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से रिटायर होते हैं तो गडकरी को पीएम बनना चाहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर देश में फोन टैपिंग को लेकर चिंता जताई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में डर और अविश्वास का माहौल बन चुका है। यहाँ तक कि पति पत्नी भी एक दूसरे से फेस टाइम पर बात करने की सलाह दे रहे हैं ताकि कोई उनकी बात न सुन सके। मुफ्त बिजली के नए फॉर्मूले में प्रदेश के 1.04 करोड़ उपभोक्ता शामिल हैं। इसमें से 27 लाख उपभोक्ताओं को खुद अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगाने होंगे। इनमें हर माह 150 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ता शामिल हैं। डिस्कॉम्स इन्हें निर्धारित 1.1 किलोवाट क्षमता के पैनल की सब्सिडी के रूप में 17,000 रुपए सीधे खातों में भेजेगा, जबकि केंद्र से अलग से सब्सिडी दी जाएगी। सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल रहा है, जिसमें दावा किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को सितंबर 2025 तक एटीएम से 500 रुपए के नोटों का वितरण बंद करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर इंटरनेट पर हड़कंप मच गया। लोग सवाल करने लगे कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। फैक्ट चेक में सामने आया कि यह दावा पूरी तरह से गलत है। RBI ने ऐसा कोई नोटिस या निर्देश जारी नहीं किया है। ये मैसेज भ्रामक है और लोगों में भ्रम फैलाने के लिए भेजा जा रहा है। सीकर में नीट स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्र ने 9 जुलाई को ही सीकर की एक कोचिंग में एडमिशन लिया था। वो एक दिन ही कोचिंग गया था। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे वो उद्योग नगर थाना क्षेत्र के हॉस्टल के कमरे पंखे से लटका मिला। बालोतरा के रहने वाले छात्र का शव रविवार सुबह परिवार को सौंप दिया गया। भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य न केवल ऊर्जा की खपत को कम करना है, बल्कि आपको अपने घर पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी भी प्रदान करना है। ये योजना न केवल आपको मुफ्त बिजली का लाभ देने का वादा करती है, बल्कि आपके मासिक बिजली बिलों को भी काफी हद तक घटा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 4 जाने-माने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इसमें चर्चित सरकारी वकील उज्ज्वल निकम का भी नाम शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार देर रात जारी नोटिफिकेशन में बताया कि राष्ट्रपति ने 4 लोगों को नामित किया है। रैक टिकट पर फुल सीट का लाभ। भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1 अगस्त से रैक टिकट धारकों को फुल सीट का तोहफा देने का निर्णय लिया है। ये कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे यात्रा का अनुभव और भी आरामदायक और सुगम होगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मॉनसून सुस्त हो गया है। वहां पर जून का महीना बारिश के लिहाज से अपेक्षाकृत अच्छा रहा था, लेकिन जुलाई का महीना अब तक शांत बना हुआ है, जबकि ये महीना आमतौर पर शहर में सबसे अधिक बारिश के लिए जाना जाता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिनों तक छिटपुट बारिश तो होती रहेगी, लेकिन झमाझम बरसात नहीं होगी। ये शुष्क दौर अधिक लंबा खिंच सकता है।